नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। इन दिनों महाकुंभ को लेकर के अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों के बीच जब हम आए हैं तो आपने टाइटल देख लिया होगा कि आखिर महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, क्यों लोग वहाँ डुबकी लगाने जाते हैं। महाकुंभ से आखिर लोगों की आस्था क्या है, संस्कृति इसका क्या रहा है, क्या इतिहास रहा है, क्यों महाकुंभ में लोग इतने आस्था के साथ जो 144 साल के बाद इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, जहाँ देश दुनिया के लोग जो है बड़ी आस्था से पहुंच रहे हैं। इस यात्रा को हमारे इस खबर के जरिए भी समझने का प्रयास करिए कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्यों महाकुंभ में लोग इतने दूर दूर से गंगा में, जमुना में और सरस्वती में डुबकी लगाने जा रहे हैं, यानी संगम की डुबकी आखिर क्यों लगाई जा रही है। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहां हुआ था। साथ ही जानते हैं पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, जो शायद आपको जानना बेहद जरूरी है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि यह आस्था, प्रारंभ, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस मेले का कई मायनों में ये बहुत खास है। इस बार 144 साल बाद पूर्व महाकुंभ लग चुका है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हैं, जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कब और कहां हुआ यह स्पष्ट नहीं है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं, जिनमें सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल से में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सोंग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। हेन सोंग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में को दान में दे दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। तब वह घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। खैर, लोग अलग अलग तरीकों से अब प्रयागराज जा रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि वहाँ की सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ एक व्यापक व्यवस्था की है।
आपने सीएम योगी आदित्यनाथ के भी बयान को आपने देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हमने जो व्यवस्था की है वो 40 करोड़ के आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे स्नान करने उनके लिए है, लेकिन हमने लगभग 100 करोड़ के आसपास अगर लोग आते भी हैं उनके लिए भी हमने व्यापक व्यवस्था की है। हजारों एकड़ ज़मीन पर एक तरीके से समझिए लोगों के रहने से और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ तुरंत रूप से की गई है। लोग ट्रेनों से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, दूर दूर से जा रहे हैं। देश दुनिया के लोग अब प्रयागराज पहुँच रहे हैं, इस कुंभ में शाही स्नान करने पहुँच रहे हैं। 144 साल के बाद लगने वाला ये महाकुंभ वाकई में भारत की पहचान, संस्कृति और सनातन को ये बताता है कि आखिर हमारी जो संस्कृति है वो जो बहुत पुरानी है, और उस संस्कृति को आज लोग हिंदू विशेष करके समाज के लोग बहुत ही उत्साह से मनाते दिख रहे हैं। तो कुंभ के बारे में यानी महाकुंभ के बारे में ये जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच आए थे। आप देख रहे थे समाधान कब तक। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम अगली खबर में। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।